कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूं आप सभी के लिए जो हमारी प्रीपोजिशन की सीरीज चल रही थी, जिसके मैं आपको दो पार्ट प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने वो वाले पार्ट नहीं देखे देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। आज हम पार्ट थर्ड करेंगे। अब दोस्तों पार्ट थर्ड आने में थोड़ा लेट हो गया, आई थिंक 1 मंथ हो गया, क्योंकि बीच में बीकॉम के एग्जाम आ गए थे, बीकॉम वाले बच्चों के, तो उनकी सीरीज आ रही थी, है ना। लेकिन अब से हम अपनी प्रीपोजिशन की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। अब दोस्तों इस सीरीज का नाम क्या रखा है, नाम देखिए दोस्तों कि प्रीपोजिशन से परेशान। बहुत लोग प्रीपोजिशन से परेशान होते हैं कि इन कहाँ लगाए, एंड ऐड कहाँ लगाए, ऑन कहाँ लगाए, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो 5 मिनट में समाधान। क्योंकि अगर आप भी प्रीपोजिशन से परेशान है, आपको भी समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या लगाना है, तो बस आपको यहाँ आना है, 5 मिनट देने हैं और समझ के जाना है। क्या यहाँ आना है, 5 मिनट देने हैं अपने, और आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो बस आज के 5 मिनट देने के लिए रेडी हो जाइए। उससे पहले दोस्तों अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो आई रिपीट जाके देख लेना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अभी से कर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, है ना। और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन, मतलब जो हमने पिछले पार्ट से पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आई केम डैश द क्लास। बताइए यहाँ पे इन आएगा या इनटू आएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की धमाकेदार क्लास। दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने आज के पहले कॉन्सेप्ट की, जो है इन और ऑन। कि इन और ऑन में क्या डिफरेंस है, इन कहाँ आता है, ऑन कहाँ पे आता है, ठीक। दोस्तों देखिए इनका मैं आपको पहले भी यूज बता चुका हूँ, 2 यूज प्रीवियस पार्ट में, कि इन आपका एक तो लंबे समय लॉन्ग टाइम के लिए आता है, और दूसरा इन आता है आपकी बड़ी जगहों के लिए, ठीक। आज दोस्तों की बात क्या है, इनका यूज तो हमें पता है, अरे इन और ऑन के यूज के में कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों इन कहाँ आता है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के कहाँ अंदर हो। एक हमें यूज ये मालूम चल गया कि इनका यूज कब आता है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, ठीक है। और ऑन जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो तथा टच में हो। टच का मतलब कि ऊपर तो हो लेकिन टच में भी हो। कैसे, अभी आपका एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तथा उसमें गति ना हो, मूवमेंट ना हो, मतलब चल फिर ना रहा हो, स्थिर हो, बैठा हो। आपको इसका बहुत बढ़िया दोस्तों एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे कि मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक ये चीज डाली। अब देखिए अब ये अंदर है, क्या आपको दिख रहा होगा। अब ये इसके अंदर है तो क्या है, तो इन के अंदर है, ठीक। और अब जब मैं उल्टा करके इसके ऊपर रख दूंगा यहाँ पे, तो ऑन। लेकिन दोस्तों आप बोलेंगे ऊपर, अगर ऊपर यहाँ कर रहे हो कि भैया अभी भी तो इसके ऊपर ही है, तो ऑन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये टच में नहीं है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर हो तथा टच में हो। टच मतलब उसके ऊपर रखा हो, और एक बात और कि ऐसे हिल डुल ना रहा हो, बिल्कुल एक जगह फिक्स हो। अगर उसके अंदर मूवमेंट है तो ऑन नहीं आएगा, लेकिन अगर एक जगह फिक्स है तो ऑन आएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो दोस्तों, है ना। वैसे सोचा आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूं, है ना दोस्तों। जैसे मैंने आपके बॉक्स बना रखा था कि देखिए एक बॉल सी है, ये डब्बे के अंदर है तो इन, और डब्बे के ऊपर है तो ऑन। और देखिए हिल डुल भी नहीं रही ना, तो इसके अंदर क्या है, मूवमेंट भी नहीं है इसके अंदर, और क्या दोस्तों ये ऊपर भी नहीं है, अपनी जगह पे स्थिर है। हाँ दोस्तों एक बात और, आप इन सारी चीजों को नोट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए हिंदी इसलिए लिखवा रखी है कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप इसे नोट कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे जाके। किसी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछता कि इनकी डेफिनेशन लिखो, नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए, लिख लीजिए, है ना। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए आई एम ऑन द स्टूल, मैं स्टूल के ऊपर हूँ। आई एम ऑन द फ्लोर, आई एम सिटिंग इन द कार, मैं कार के अंदर बैठा हूँ। आई एम इन द क्लास, मैं क्लास के अंदर हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको इन और ऑन का यूज अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों अब बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जो है ऑन, ऑन टू और अपॉन में डिफरेंस, कि कहाँ ऑन आएगा, कहाँ ऑन टू आएगा और कहाँ अपॉन आएगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आज आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे। दोस्तों देखिए ऑन की बात हमने अभी करी थी, है ना, मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अपॉन। दोस्तों ये सारा लिख लेना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों देखिए अपॉन, जब कोई चीज गति में हो यानी कि मूवमेंट में हो और दूसरी चीज को पार करके जाए तो आपका क्या आएगा, अपॉन। और ऑन टू, जिसमें गति हो वो पहले तो ऊपर नहीं होती मगर ऊपर जा रही होती है। अब आपको ये सारी बात ध्यान से समझाते हैं, हिंदी में कंफ्यूज होती है, आपको समझाने के लिए लिखा रखी है, ठीक है। अब आप समझिए अच्छे से। दोस्तों ऑन का मैंने आपको बताया था, ऑन की बात 3 कंडीशन थी कि एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो ऑब्जेक्ट ऊपर है वो फिक्स होगा, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। और तीसरी कंडीशन ये थी कि जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ना वो
टच में होगा नीचे वाले ऑब्जेक्ट के, हवा में नहीं होगा, बिल्कुल टच में होगा तो आपका ऑन आएगा। ठीक, अब बात करते हैं ऑन टू की। दोस्तों ऑन टू के अंदर क्या होता है कि एक जो वस्तु है, ठीक है, वो दूसरी वस्तु के ऊपर नहीं होती, पहले से उसके ऊपर जा रही होती है। क्या? उसके ऊपर जा रही होती है। एग्जाम्पल, आप जमीन में लेटे थे, आपकी मम्मी ने कहा कि जा बेटा बेड पे लेट जा, तो आप उठ के बेड पे गए। आप बेड पे पहले से थे नहीं, आप उठ के गए, तो आप वहां क्या लगाएंगे? ऑन टू। ठीक, अब बात करते हैं अपॉन की। दोस्तों अपॉन के लिए क्या होता है कि एक वस्तु है और बीच में दूसरी वस्तु है। दोस्तों ये वाली ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, दूसरी वस्तु को पार करके जाएगी। क्या? पार करके आएगी। एग्जाम्पल आपको देता हूं, रास्ते में आपने देखा कि मान लीजिए कुछ हडल से, मान लीजिए कुछ गड्ढा अड्ढा खुदा पड़ा है, आपको कूद के आना है, तो आप उस पे से कूद के गए। क्या? आप उसके ऊपर से कूद के गए, तो वहां आप क्या लगाएंगे? अपॉन लगाएंगे। आप उसके ऊपर नहीं गए, आप उसे पार करके गए, तो वहां क्या लगाएंगे? वहां अपॉन लगाएंगे। आई होप आपका एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया हो। यहाँ एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, कि बुक को टेबल के ऊपर रखा। द कैट जंप्ड एंड सैट ऑन टू द टेबल, समझे कि बिल्ली ने छलांग मारी और चढ़ के टेबल के ऊपर बैठ गई। बिल्ली पहले से टेबल पर नहीं थी, चढ़ के बैठी, तो ऑन टू लगाया। द कैट जंप अपॉन द टेबल, और बिल्ली ने छलांग मार के टेबल को पार कर दिया, तो अपॉन। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर हमें दें कमेंट बॉक्स में, जो हमें मोटिवेट करते हैं। और ऐसे ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहेंगी, और डेली 5 मिनट में आपका समाधान मिलेगा। आपको किसका? प्रेपोजिशन की प्रॉब्लम्स का। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।